गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसफॉर्मेशन के इस वीडियो में जिसमें हम लोग असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदलने का नियम सीखेंगे। कहते हैं इंटरचेंज ऑफ असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, अगर असर्टिव सेंटेंस आपके सामने दिया जाए और कहा जाए कि उसे इंट्रोगेटिव में बदल दीजिए, तो आपको कुछ निश्चित नियम है जिसे फॉलो करना है। सबसे पहले असर्टिव और इंट्रोगेटिव का थोड़ा सा ग्लिम्स ले लीजिए आप। Assertive sentence always start with subject followed by helping verb, main verb, object other, and at the last of the sentence we find full stop. There are two types of assertive, positive और negative. ये आप जानते हैं। अब ऐसे वाक्य को जब वो कहेगा कि इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, then we have to start first of all with the helping verb of the sentence, and at the last of the sentence we find interrogative. हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे और क्वेश्चन टैग के साथ वाक्य को समाप्त करेंगे, तो असर्टिव से सेंटेंस अपने आप इंट्रोगेटिव में बदल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी को सीखने वाले हैं, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका जो पहला रूल है बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पहला रूल अभी मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मतलब to change assertive into interrogative, we have to start with the helping verb of the given assertive sentence. दिए हुए assertive sentence के helping verb से हमें interrogative sentence का वाक्य शुरू करना है। रूल पहला है कि to start, ऐसे लिख सकते हैं आप, to start हेल्पिंग वर्ब, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब से आप वाक्य की शुरुआत करेंगे। पहला रूल। रूल नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रूल जो है इस पूरे सेंटेंस का जान है, यही आपको समझना है। ध्यान से समझिएगा। अगर असर्टिव सेंटेंस, ध्यान से रूल नंबर 2, यदि असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है, बात समझिएगा, पॉजिटिव है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इंट्रोगेटिव जो होगा ये निगेटिव में होगा, बस यही ध्यान दीजिएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। और यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव आ गया, पहले ही उसमें नॉट आ गया, तब इंट्रोगेटिव बनाते समय इसे पॉजिटिव कर देंगे। कहने का मतलब है ये कि एकदम अपोजिट होगा। असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय आप उसे निगेटिव बना देंगे, और यदि पहले ही निगेटिव है तो वो इंटरचेंज इनटू पॉजिटिव। इसके लिए रूल नंबर 3 भी आप नोट कर सकते हैं और आसान हो जाएगा आपके लिए। नो चेंज इनटू एनी एंड नेवर चेंज इनटू एवर। नो को एनी में और नेवर को हम एवर में बदल देते हैं, और ये भी करके हम क्या करते हैं, नो निगेटिव है इसे एनी में पॉजिटिव में, नेवर निगेटिव है एवर इसे पॉजिटिव में बदल देते हैं। मतलब पॉजिटिव, हाँ यस, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ऐसे देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो निगेटिव में बदलेगा, और निगेटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव में बदलेगा। असर्टिव से इंट्रोगेटिव बदलते समय इसी रूल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कहें कि धन इज अ गुड बॉय, असर्टिव सेंटेंस है, और कहेगा कि इसे इंट्रोगेटिव में चेंज कर दीजिए, तो जो रूल नंबर 1 है उसके हिसाब से है कि टू स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, किससे शुरू करना है, दिए हुए वाक्य के हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां आ गया इज, सबसे पहले आ जाएगा, बाकी सेंटेंस को हम ऐसे रहने देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। लेकिन रूल नंबर 2 कह रहा है कि यदि यह वाक्य पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, तो इंट्रोगेटिव बदलते समय इसमें नॉट लगना है। मींस इज धन नॉट अ गुड बॉय। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले दिए हुए वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य में रहेगा, हम सेंटेंस को बदलेंगे, उसका रूप नहीं बदलेंगे। सेंटेंस को कैसे बदलेंगे,
असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदल देंगे। असर्टिव अलग सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव अलग सेंटेंस है। सेंटेंस तो बदलेगा लेकिन पहले दिए हुए वाक्य का भाव नहीं बदलेगा। पहले में है धन इज ए गुड बॉय, धन एक अच्छा लड़का है। हमने इंट्रोगेटिव बदल दिया कि इज धन नॉट अ गुड बॉय, क्या धन एक अच्छा लड़का नहीं है। तो सपोर्ट करने के लिए, आंसर देने के लिए हमारा पहला वाला वाक्य उपस्थित है। वो कह रहा है कि नो नो ही इज, वो अच्छा है। पहला रूल कहता है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे, कर दिया। दूसरा नियम कहता है यदि पॉजिटिव हुआ तो इंट्रोगेटिव किस में बदलेगा, निगेटिव में। कंफर्म हो गया ना। अगर ये निगेटिव होता, पहला ही सेंटेंस निगेटिव होता तो हम इसे पॉजिटिव में बदल देते। ठीक है, नो को एनी में, नेवर को एवर में। रूल नंबर 4, ठीक है। चौथा नियम देखिएगा, अगर सेंटेंस में एवरीबॉडी या नोबॉडी का प्रयोग हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं जाएंगे, हम सीधे एवरीबॉडी और नोबॉडी को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे और इसके जगह पे हु का प्रयोग कर देंगे, सीधा सीधा। हेल्पिंग वर्ब से भी वो बन सकता है, अभी हम लोग आगे उसे क्लियर कर लेंगे। और इसका अंतिम रूल सबसे महत्वपूर्ण है। सब कुछ करने के बाद यदि आपने ये लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का साइन जरूर दीजिएगा, क्योंकि असर्टिव से इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करना है तो साइन महत्वपूर्ण है। ये है 5 रूल। 5 रूल को मेन आपको देखना है कि पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव चेक कर लीजिएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। नो एनी नेवर एवर इसी से जुड़ा हुआ है। नो अगर आ गया तो एनी में बदल के उसे पॉजिटिव बना देंगे, नेवर अगर निगेटिव आ गया तो उसे एवर में बदल देंगे तो चेंज हो जाएगा। एवरीबॉडी और नोबॉडी के जगह पे हु का प्रयोग करना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन टैग देना है। अब यहां अगर हम एग्जाम्पल आपको दे दें 1-2 तो ये सारा रूल आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अगर सेंटेंस आ जाए आपके सामने कि विलियम शेक्सपियर was a great dramatist, आ गया सेंटेंस आपके सामने कि विलियम शेक्सपियर वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू है, शेक्सपियर से, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलता है। कहेगा इंट्रोगेटिव में चेंज कर दीजिए। रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे तो सबसे पहले दिए हुए वाक्य का हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। क्या है भैया, वाज। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वाज के बाद कह रहा है असर्टिव सेंटेंस को चेक करेंगे कि पॉजिटिव में है क्या। हमने देखा कि हाँ साहब पॉजिटिव है, आसान हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव में चला जाएगा तो वाज शेक्सपियर, और देखिएगा हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां आ जाएगा नॉट, वाज शेक्सपियर नॉट अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सब कुछ सही रहने के बाद अगर ये साइन छोड़ देते हैं तो भी थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो जाएगी। आपको नहीं होगी, सामने चेक करने वाला आदमी, वो चूंकि इंट्रोगेटिव के लिए दिया है तो साइन का बड़ा महत्व है, ये ध्यान दीजिएगा। बन गया सेंटेंस आपका। कह रहा है कि शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे। आपने बना दिया कि क्या शेक्सपियर ग्रेट ड्रामेटिस्ट नहीं थे। जवाब मिलेगा कि ही वाज, वो थे। ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस बदल गया लेकिन उसका अर्थ नहीं बदला। अगर एक और एग्जांपल आप लें, द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट, सूरज कभी पूरब में नहीं डूब सकता। सूरज पूरब में निकलता है, सेंटेंस है। खैर हम अर्थ और साइंस पे नहीं जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, चेक कर लेना है कि ये यार ये निगेटिव आ गया तो निगेटिव नेवर का किस में बदलना है, एवर। इसे तो लगे हाथ यहीं बना दीजिए ताकि बात का कंफ्यूजन समाप्त हो जाए। वर्ब देखेंगे मॉडल वर्ब के रूप में यहां आ गया है कैन। कैन द सन नेवर चेंज हो गया है एवर में, यानी निगेटिव पॉजिटिव में बन गया है। कुछ नहीं करना है, सेट इन द ईस्ट। पहले दिए हुए वाक्य का हेल्पिंग वर्ब आपने बाहर निकाल दिया, सब्जेक्ट आ गया द सन। अब निगेटिव था तो इसे पॉजिटिव बदलना ही था इस रूल के हिसाब से, नेवर एवर में। बाकी सब कुछ रख के लास्ट में क्वेश्चन टैग कर देंगे। क्या था,
कि द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट, सूरज कभी भी पूरब में नहीं डूब सकता। आपने कह दिया कि क्या सूरज नेवर था, कभी नहीं, और यहां कह दिया एवर, क्या सूरज कभी पूरब में डूब सकता है? जवाब आएगा नो, नेवर। ठीक, सेंटेंस को बदलना सीखिए। हाँ, रूल को जब आप फॉलो करेंगे, असर्टिव से इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे, बस पहला काम आप करिएगा, देखिएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, इसमें से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। और जैसे हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालिए, तुरंत चेक कर लीजिए कि इसका जो सेंटेंस है असर्टिव का, पॉजिटिव है या निगेटिव है। एक छोटा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। छोटा सा बच्चा भी बना देगा इसे। इज को बाहर निकालिए, इज द अर्थ, पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे? निगेटिव। सेंटेंस कह रहा था पृथ्वी गोल है, आपने कह दिया क्या पृथ्वी गोल नहीं है? जवाब आएगा है। ठीक है, मतलब सेंटेंस बदलेगा, उसका अर्थ नहीं बदलेगा। एक थोड़ा सा अलग दूसरे तरीके का वाक्य देखिए, इसमें थोड़ा दिमाग आप लगाएं। द फादर आस्क्ड हिम टू गो देयर, पिताजी ने उससे वहां जाने के लिए बोला था। कर रहा है कि इस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब आपको पहले निकालना है, तो आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब कि इसमें डिड इंक्लूड है। डिड को, पास्ट इंडेफिनिट को, डिड को बाहर निकाला, डिड द फादर, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव में नॉट, ईडी निकल गया है डिड, तो ये मूल फॉर्म में आ जाएगा, अपने बेसिक फॉर्म में, आस्क हिम टू गो देयर। सेंटेंस था पिताजी ने उसे वहां जाने के लिए बोला था, आपने बना दिया क्या पिताजी ने उसे वहां जाने के लिए नहीं बोला था, मतलब बोला था। ठीक है, इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक एग्जांपल और देख लीजिए। नो वन अगर आ जाए कि नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, नोज यस लगा हुआ है, तो आप चाहें तो इसका वर्ब यहां से निकाल लेंगे डज। और नो किस में बदलना था? एनी में। निगेटिव था, पॉजिटिव बन गया। डज एनीवन नो यू, सॉरी यहां फुल स्टॉप। डज एनीवन नो यू, यहां था कि तुम्हें कोई नहीं जानता, आपने बना दिया क्या डज, क्या तुम्हें कोई जानता है, मतलब नहीं जानता। अगर इस नो वन को आप हु बना दे, हु सीधे कि हु नोज यू, ये भी सेंटेंस सही है। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि तुम्हें कोई नहीं जानता, तो हु आ गया, और चूंकि ये निगेटिव है तो बना हुआ सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपका काम हो गया, हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है? जवाब आएगा कोई नहीं जानता। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में आपको एवरीबडी, एवरीवन ये मिल जाए तो वहां हु बदल देंगे। अगर सेंटेंस आ जाए कि एवरीबडी वांट्स टू बिकम ग्रेट, हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, कुछ भूख बाकी है शोहरत पाने की, आधिपत्य है इस पर बस बड़े घराने की, थके थके जो थे आज प्रकाश पुंज बने हैं, कोशिश कर, मेहनत कर, बढ़ा कोशिश, जरूरत नहीं घबराने की। ये लाइन है, इसको आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि एवरीबडी वांट्स, हर आदमी चाहता है टू बिकम ग्रेट, बड़ा बनना, महान बनना। अब इस वाक्य को एवरीबडी, नोबडी, इसको रिप्लेस कर देना है हु से, तो यहां एवरीबडी को आप हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? हु। चूंकि यहां वर्ब में यस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो किस में बदलेगा? निगेटिव में। मींस हु डज नॉट वांट टू बिकम ग्रेट, क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा है कि हर आदमी महान बनना चाहता है, आपने कह दिया कि कौन महान बनना नहीं चाहता है, जवाब मिलेगा एवरीवन वांट्स टू बी रिच।
ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने यहां डज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां आइडेंटिफाई किया, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हु के साथ आप जाएं एवरीबॉडी के साथ। यहां सीधे आप कह सकते हैं कि डज और एवरीबॉडी को उठा के यहां रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डज एवरीबॉडी नॉट वांट टू बिकम ग्रेट, कि क्या हर आदमी बड़ा बनना, महान बनना नहीं चाहता है, लेकिन एक रूल है, एक सिस्टम है, आप चाहे तो एवरीबॉडी को हु के साथ बदलेंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसे निगेटिव में बदल देंगे, अगर ये निगेटिव रहता तो इसे पॉजिटिव में बदल देते। और सबसे आसान तरीका है कि जो हेल्पिंग वर्ब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसी से सेंटेंस की शुरुआत करिए। पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।